किसी दोस्त ने कहा कि आप देवलोक के बारे में बात कीजिए, जो 31 लोकों में से 6 देवलोक हैं। तो नाम तो मुझे भी नहीं थे पता, तो मैंने मतलब सबके नाम पता नहीं थे, तो मैंने पता किए तो 6 देवलोक हैं। एक तो है चतु महाराज का देवलोक, तावतिम्स देवलोक, यम देवलोक, तुसित देवलोक, निम्नरति देवलोक और परानिमित देवलोक। तो अब नाम से तो खैर इतना कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो नीचे के देवलोक हैं, जैसे चतु महाराज का है, तावतिम्स हेवन है, वहाँ बताते हैं कि बॉडी कुछ कुछ आदमियों से मिलती जुलती है, मतलब काफ़ी क्लोज है। और भी बॉडी मिलेगी, लेकिन उनकी बॉडी वैसी सटल होती जाती, ईथरिकल बॉडी, ट्रांसपेरेंट, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। जो तुसित देवलोक है उसमें कहते हैं कि फ्यूचर बुद्ध रहते हैं, जैसे अभी जिन बुद्ध ने आना है, मैत्रेय बुद्ध, वो वहाँ विराजमान है। जब इस बुद्ध का शासन ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल टीचिंग नहीं रहेगी, फिर वो आएंगे। तो इनका कहना ये है कि वहाँ कैसे हम पैदा हो सकते हैं तो मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी मैं स्क्रिप्चर से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन कहते ये हैं कि अगर आप शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जी रहे हैं, दान दे रहे हैं, लोगों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप एकदम साफ़ सफाई रखते हैं, आप अपने आसपास मन को भी साफ रखते हैं और फिजिकली भी साफ रहते हैं, तो कि बहुत चांसेस हैं कि आप देवलोक में पैदा हो सकते हैं। फिर कहीं किसी सूत्र में बुद्ध ये भी कहते हैं कि आप एस्पिरेशन रखिए, मतलब ऐसी इच्छा रखिए कि मेरे को वहाँ पैदा होना है, तो कि वो भी काम करेगा। लेकिन बिना शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जिए ये हो नहीं सकता कि आप कोई अब दिन भर जो है पशुओं को ही मार रहा है, कुछ और ही गालियाँ दे रहा है, ये कर रहा है, और फिर कहे कि मैं तो देवलोक में पैदा हो जाऊँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन शील समाधि प्रज्ञा का आप जीवन जी रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप देवलोक में पैदा हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। ये मुझे मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। जो ताओतिम्स हेवन है, वहाँ बताते हैं कि बुद्ध की माँ, क्योंकि बुद्ध की माँ जो जिन्होंने उनको जन्म दिया वो 7 दिन के अंदर मर गई थी, जब बुद्ध 7 दिन के थे, तो कि तावतिम्स हेवन में थी। तो वहाँ बुद्ध उनको जाके अभिधम्म की टीचिंग देते थे। ऐसे माइथोलॉजी है ये स्क्रिप्चर्स में, मतलब सूत्र पिटक में तो ऐसा है नहीं, बुद्ध ने भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि ऐसा है। तो वो है यम देवलोक है, जहाँ यमराज जी विराजमान है। चतु महाराज का में 4 राजा अलग अलग हैं। इस चतु महाराज का है। ये निम्नरति परानिमित, ये बहुत ऊपर के देवलोक हैं, और यहाँ कहा जाता है कि ये अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए आपको कहाँ रहना है। वैसे तुसित देवलोक मेरा ख्याल सबसे अच्छा है,